3 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं लिया है और मां नर्मदा का जल ही वो सेवन करते हैं। तो वही एक चमत्कारिक अलौकिक पुरुष जिन्हें हम कह सकते हैं दादा गुरु। मुझे यकीन नहीं हो रहा और दर्शकों को यह यकीन नहीं हो रहा होगा कि आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, मतलब निश्चित तौर पर जल लेते हैं आप। विज्ञान तो कहता है कि 4 से 5 लीटर है जी, हम तो 1 लीटर से भी कम लेते हैं। कैसे आपके मन में आया कि सब छोड़ के मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए? पेड़ पहाड़ ये जंगल हमें शुरू से आकर्षित करते थे। वो जीवनदायिनी का तट शुरू से आकर्षित करता था। क्या आपके पास कोई साधना है? नहीं कोई नहीं विद्या ये, है? ये कोई विद्या नहीं है। संत और वास्तविक जो धर्मात्मा है उसकी पहचान कैसे हो? क्योंकि धर्म का तो कई लोगों ने धंधा बना दिया है। ये संत की श्रेणी में नहीं, कोई साधक हो सकता है। संत प्रेमानंद महाराज से आपकी मुलाकात हुई थी, वो भी हमने देखा। उनके बारे में क्या? वो ब्रज की एक अच्छा निष्काम मूर्ति है। अगर हम देखें भारत में तो बात हो रही है कि बटेंगे हम तो कट जाएंगे और इस तरह की। जो हमारा सनातन है वो बटने की बात नहीं करता है, वो जोड़ने की बात करता है। लेकिन आपका एक उग्र रूप भी देखा जाता है, बहुत क्रोध आपको आता है जब आप नर्मदा के तट पर अव्यवस्थाओं को देखते हैं। मैं तो डांटता भी हूँ और कभी कभी मार भी देता हूँ। भारत रहस्यों से भरा हुआ है। हिमालय के -50 डिग्री के टेम्परेचर में गिरी कंदराओं में साधु कैसे रहते हैं? जहां बर्फ जम जाती हो जिस तापमान से, वहां उस साधु के शिराओं में रक्त कैसा बहता है? इस प्रश्न के उत्तर अभी तक विज्ञान भी नहीं खोज पाया है। विज्ञान नतमस्तक हो जाता है कई बार ऐसे चमत्कारों के, ऐसे घटनाओं के सामने, लेकिन उसके साक्षात प्रमाण हमें नहीं मिल पाते। लेकिन आज हमारे साथ ऐसे ही एक साक्षात प्रमाण हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उनके बारे में कहा जाता है कि सतत 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उन्होंने अन्न का एक दाना तक नहीं लिया है। सिर्फ पानी पीकर वो जीवित है और मां नर्मदा का जल ही वो सेवन करते हैं। ये चमत्कार या ये कौतूहल का विषय न सिर्फ लोगों के लिए था, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी था। तो सरकार ने इसके लिए एक जांच का निर्णय किया और मेडिकल जांच करके इस तथ्यों को, इन प्रमाणों को जानने की एक जिज्ञासा उनके मन में पैदा हुई। उसके बाद जांच की गई तो जो नतीजे सामने आए वो देखकर न सिर्फ मेडिकल साइंस हैरान था, विज्ञान हैरान था, बल्कि वो लोग भी हैरान थे जिन्होंने इस रिपोर्ट को किया, इस रिपोर्ट के जो साक्षी बने। तो वही एक चमत्कारिक अलौकिक पुरुष जिन्हें हम कह सकते हैं दादा गुरु, इनको आप कह सकते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। आप संस्कारधानी जबलपुर से हैं और भैया जी सरकार के नाम से विख्यात थे, लेकिन आज इनको दादा गुरु के नाम से जानते हैं। दादा गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत प्रश्न हैं, बहुत प्रश्नों के उत्तर जो है वो दर्शक जानना चाहते हैं, लेकिन पहला प्रश्न, बेसिक प्रश्न मेरा आपसे ये है कि क्या ये सच है कि आप कुछ खाते नहीं हैं? ये सच तो अब दुनिया के समक्ष है जी। और ये साधना, ये व्रत जो है वो संपूर्ण नर्मदा के पट पर और गांव नगर में ये साधना एकांत में नहीं हो रहा है। ये हजारों, उसके लाखों आज साक्षी हैं और कहीं ना कहीं ये व्रत, ये साधना उस समाज में परिवर्तन लाने और मूल आधार शक्तियों का परिचय कराने हैं। तो ये सच तो आज दुनिया के समक्ष है, ज्ञानी विज्ञानी सभी के समक्ष है। लेकिन गुरुजी, आपके चेहरे का तेज देखकर, आप जिस ऊर्जावान तरीके से मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा और दर्शकों को यह यकीन नहीं हो रहा होगा कि आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, मतलब निश्चित तौर पर जल लेते हैं आप। जल भी उतना, अब विज्ञान तो कहता है कि 4 से 5 लीटर है जी, हम तो 1 लीटर से भी कम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के भौतिकवाद में इस
सत्य को बैठे बैठे या सुनते हुए स्वीकारना ज्ञानियों के लिए बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन जो नर्मदा के तट पर गांव नगर में जो दिन रात देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस सनातन की, उस संस्कृति की और दुनिया के सबसे असाधारण जो शक्तियाँ हमें प्राप्त हैं गंगा नर्मदा के रूप में, विंध्याचल सतपुड़ा के रूप में हो, चाहे हिमालय के रूप में हो, कहीं ना कहीं उन्हीं पेड़ पहाड़ों की जीवंतता, इसी माटी की जीवंतता और उस माँ के आंचल की, कि जन्म देने वाली को तो माँ सब कहते हैं, लेकिन हम जीवन देने वाली को भी माँ कहते हैं, हम पालन पोषण करने वाली को भी माँ कहते हैं। और कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे असाधारण जल, और जल नहीं, वो तो जल के रूप में शक्ति है, और उसी जल शक्ति की जीवंत प्रामाणिकता देखो ये बैठी है। तो महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, दर्शकों ने हमारे वीडियोस देखे हैं, आप दौड़ लगाते हैं और जल लेकर बिना अन्न के ऐसी दौड़ लगाना, ये तो चमत्कार है। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो राष्ट्र है, इसकी संस्कृति है, ये सनातनी परंपरा है कि हम पेड़ पहाड़ों को परमात्मा और ईश्वर के रूप में मानते हैं। दुनिया के लिए ये साधारण पर्वतमालाएं होंगी, विंध्याचल सतपुड़ा, गुजरात राजस्थान की अरावली की पर्वतमालाएं हों, या उत्तर का वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हों, लेकिन ये दुनिया के सबसे असाधारण शक्ति के, ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत है। और कहीं ना कहीं जैसे हम अभी वायु पर चलते हैं, तो दुनिया का सबसे असाधारण रहस्यमयी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हमें मिलता है, विंध्याचल। तो ये पेड़ पहाड़ों की वो जीवंतता है, साथ में ये विंध्याचल की हवा है, ये अरावली की पर्वतमालाओं में स्थित वो वनस्पतियां कहें, या यूं कहें कि सतपुड़ा की वादियों की वो पेड़ों की सामर्थ्यता कहें, ये गिरनार का, अमरकंटक का, कामतगिरी का, गोवर्धन का, ये असाधारण पेड़ पहाड़ों की जीवंतता है। तो हमें ऊर्जा, ये हमारी ऊर्जा के स्रोत है। और नर्मदा तो सबसे असीम ऊर्जा का केंद्र ही है, कि हमारे लिए वो नदी नहीं है, हमारे लिए वो बहता हुआ पानी नहीं है, हमारे लिए वो चलती हुई भवानी है, शक्ति है। हमारे लिए वो जल नहीं है, वो शक्ति है। और यही हमारी परंपरा है कि हम नदियों को माँ कहते हैं। तो हम दुनिया को बताना चाहते हैं, देखो मेरी माँ की सामर्थ्य देखो। तो ये माँ की सामर्थ्य है, उसके माँ के आंचल की सामर्थ्य है। और कहीं ना कहीं ये साधना, ये व्रत, ये नहीं सिखाया जा रहा है कि बिना अन्न के आप भी रहना चालू कर दो। नहीं नहीं, अन्न या द्रव्य पदार्थों के बिना ये जल या वायु पर चलना हो रहा है, ये मूल आधार शक्तियों का बोध कराने के लिए है। आज चारों तरफ संक्रमण और आपदाओं का दौर चल रहा है, और इस प्राकृतिक आपदा और संक्रमण के दौर में कहीं ना कहीं जिस प्रकृति को, जिस माटी को और जिस नदियों को, जिन पेड़ पहाड़ों को हम शक्ति के रूप में पूज रहे हैं, आज वही प्रकृति की जीवंतता को हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। जिस नर्मदा माँ के बारे में आप ज़िक्र कर रहे हैं, अगर हम इतिहास में जाएँ, तो आदि शंकराचार्य भी उस नर्मदा के किनारे आकर ठहर गए और उन्होंने माँ नर्मदा के लिए नर्मदाष्टकम का एक स्तोत्र जो है, जिसका वहाँ पर उन्होंने उसकी रचना की थी। तो ये माँ नर्मदा की लीला है। और नर्मदा के बारे में तो कहा जाता है कि उस नर्मदा से निकलने वाला कंकर कंकर शंकर है। तो ये नर्मदा की लीला है, तो उसी नर्मदा से आपको ये सारी शक्ति मिलती है, आप कह रहे हैं। मैं गुरुजी एक और प्रश्न पर आऊँगा कि आप वनों के लिए, प्रकृति के लिए, नदियों के साफ करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। 2010 से आपने इस मिशन की शुरुआत की और 2010 से आप इस पर निकले हुए हैं। लेकिन हम नदियों की हालत देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बहुत प्रदूषण है और इसके लिए ज़िम्मेदार समाज है, सरकार है, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ है, लग रही है, उपभोग ज़िम्मेदार है। तो सरकार से भी आपकी वार्ता होती है।
तो इस पर क्या सरकार मान रही है कि हाँ, हम हमारी माँ को अब प्रदूषित नहीं करेंगे? निश्चित अभी इस व्रत के दौरान ये व्रत या ये जो साधना अभी अखंड चल रही है, जी। ये साधना जहाँ एक तरफ घर परिवार समाज को बोध करा रही है, ये साधना जहाँ एक तरफ समाज को दिशा दे रही है और समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कर रही है, और कहीं न कहीं ये साधना जो हमारी जीवन, जो हमारी व्यवस्था और जो हमारे विकास का आधार है, वो ये गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, इन नदियों की वो जलधार है। हम नदी पर केंद्रित या प्रकृति पर केंद्रित या विंध्याचल, सतपुड़ा, इन ज़मीन और जंगल पर केंद्रित ही हमारी व्यवस्था, हमारा जीवन, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारा सर्वस्व इस पर है। तो कहीं न कहीं ये साधना समाज को दिशा देने के लिए और उन मूल आधार शक्तियों का परिचय करा रही है। वहीं दूसरी तरफ समाज के जो जवाबदार और जो ज़िम्मेदार हैं, उनको एहसास भी करा रही है कि हम जिस विकास की बात कर रहे हैं या हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हमारा ये गंगा, यमुना हो या माँ नर्मदा हो, ये मेरुदंड है। जैसे शरीर में मेरुदंड की भूमिका है, वैसे ही गंगा नर्मदा की भूमिका हमारे राष्ट्र में है। तो हमारे लिए वो एक मेरुदंड है। मैं बोलूँ कि किसी का मेरुदंड को निकाल दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, ऐसे ही कुछ हमारे देश और प्रांतों की स्थिति होगी। तो दादा गुरुजी, मैं अगला प्रश्न मेरा ये है कि ये जो एक विज़न लेके आप निकले हैं, एक दूरदृष्टि लेकर निकले हैं कि नदियों को हमें साफ करना है और एक कठिन तपस्या आप इसके लिए कर रहे हैं। तो इसकी ये जो लौ जो जगी है आपके मन में, ये कब? दर्शक जानना चाहते हैं बहुत लोगों के कि कैसे आपके मन में आया कि सब छोड़ के मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए? नहीं, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा। आज भी हम गाँव, घर, परिवार में रहते हैं, लेकिन बाल्यकाल से ऐसा कि जो जिसकी निकटता में रहेगा, उसका एहसास हुआ। तो हम पेड़, पहाड़, ये जंगल हमें शुरू से आकर्षित करते थे। वो जीवनदायिनी का तट शुरू से आकर्षित करता था, और कहीं न कहीं उसके साथ में रहना और उसकी निकटता में रहने में हम अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब हम उन पेड़ और पहाड़ों और उस माटी और इस नर्मदा के तट या जीवनदायिनी के तट और पथ पर चलना चालू किया, तो बड़ा एक रोमांच, कहते हैं ना, हर एक के जीवन में एक घटना घटित होती है। तो ऐसा मुझे ध्यान तो नहीं है, लेकिन चलते ही चलते और कहते देखते ही देखते कब उसमें समाहित हो गए या वो मुझ में समाहित हो गई, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो वो कौन-सा वर्ष था जब आपके मन में ये कुछ तो वर्ष? ये तो इतना इतना ध्यान नहीं, जैसे अभी घर परिवार ये सब कहता है कि अभी वो 15-20 साल से तो ऐसे ही देख रहा है। 2 दशक से तो ऐसे ही देख रहा है कि कहीं न कहीं भ्रमण कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो मेरा तो तट मेरा मठ है। मेरा मठ आश्रम नहीं है, घर ही मंदिर है, गाँव नगर ही देवालय है। ये यमुना, आज किसी ने बोला आपका मठ कहाँ है? तो मैंने कहा जाओ यमुना के तट, वही है हमारा मठ। गुरु गोविंद का वही तट है, जिसको आप तट कहते हैं, वही हमारा मठ है। आज कोई बोलेगा हम आपके ऑफिस या उसके सेंटर में बैठे हैं, हो सकता है मठ और मंदिर वही है जो समाज को दिशा दे और जीवन को दिशा दे, वही हमारे लिए मंदिर है। तो किसी के लिए ये स्टूडियो या सेंटर होगा आपका, हमारे लिए हो सकता है हम अपने मंदिर आए हों, हम अपने मठ आए हैं, और हम अपने मठ और मंदिर से हम उस समाज को से संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो ये अपना-अपना दृष्टि है, अपना-अपना नज़रिया है। तो आप ये बता रहे थे कि आपको कब ये हुआ पता नहीं चला, लेकिन दर्शक ये बहुत जानना चाहते हैं आपके बारे में, बड़ी जानने की दिलचस्पी मैं भी खोजता रहा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में मिलती नहीं है। तो दर्शक ये जानना चाहते, तो ये बाल्यकाल में क्या जैसे बाकी लोगों का बाल्यकाल था वैसे ही आपका था या कुछ अलग था? आपके बाल्यकाल में कुछ अलग घटनाएँ हुई आपके साथ?
इसमें ज़्यादा ऐसा जो सामान्य जैसे माँ के साथ जो बालक रहता है वैसे ही रहा, लेकिन कुछ असाधारण चीज़ें घटनाएं रहती हैं। जैसे मैंने बताया मुझे पेड़ पहाड़ जंगल पसंद है। अब पेड़ों का आलिंगन करना, पेड़ों के ऊपर चढ़ना, फिर उधर से कूदना, कभी उनको गले लगा लेना, कभी जीवन दायिनी के उस जिनको नदियाँ हम नदी नहीं कहते वो हमारी माँ है, तो कभी उस माँ के किनारे पे चलना, कभी जंगलों में दिन भर रहना, ऐसा चला, ये दिनचर्या रहती थी। सामान्यतः चलता रहा। और ये तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन कब मैं मैं हो गया या माँ जैसे मुझ में आ गई या मैं माँ का हो गया, ये नहीं कह सकते। ये आज भी रहस्य है कि, लेकिन आने वाले समय में सिर्फ इतना ही है कि ये महाव्रत, ये साधना वैश्विक स्तर पर, यदि दुनिया में हम ही है जो नदियों को माँ कहते हैं, तो जो हमारी संस्कृति, हर एक राष्ट्र का एक संस्कृति है, हर एक राष्ट्र की एक जीवन शैली होती है, एक व्यवस्था होती है। तो जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, जो गंगा नर्मदा ये नदियों पर केंद्रित है, हमने कोई साधना से कोई सिद्धियां या विद्या का ये नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। हाँ, मैं उस ये पे आने वाला था कि हाँ, क्या आपके पास कोई साधना है, नहीं, कोई नहीं, विद्या नहीं, है? ये कोई विद्या नहीं है। जी, ये कोई सिद्धियाँ नहीं है। जी, ये माँ की निकटता है। ये यदि ये कोई शक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। हम तो सभी से बोलते हैं हमें शक्तियाँ प्राप्त हैं गंगा के रूप में, अच्छा, मैं ये नर्मदा के माफ़ रूप करिएगा, में। मैं बीच में टोक रहा हूँ आपको क्योंकि बड़ा दिलचस्प वाक़या आप बता रहे हैं। माँ नर्मदा के बारे में हमने ये सुन रखा है कि वो साक्षात दर्शन देती है और कई लोगों ने उसके माँ के दर्शन किए हैं। क्या आपको भी कभी लाभ मिला है कि माँ से आपका साक्षात्कार हुआ हो? माँ के विषय में, नर्मदा के विषय में तो एक ऐसी शक्ति जिसके दर्शन की ही महिमा बताई गई। अपना जो सनातन कहता है कि गंगा यमुना और अन्य नदियों में स्नान करने का पुण्य बताया जाता है, लेकिन एक रहस्यमयी शक्ति नर्मदा है कि जो जिसका दर्शन का महिमा है ना। दर्शन तो वो किसी न किसी रूप में, कहते हैं ना कि सब जग ईश्वर रूप है, भला बुरा ना कोय, और जाकी जैसी भावना वैसा ही फल हो। खेल दृष्टि का है, नजरिया का है। तो माँ तो मैं बोलूँ कि आज भी आपके साथ ही बैठी है, तो ये देखने का है कि आप दादा को देख रहे हैं कि माँ को देख रहे हैं। तो ये हमारा नजरिया है कि कोई कलश को देख रहा है, कोई कलश के अंदर भरे उस जल को देख रहा है। ये हमारी योग्यता और पात्रता है। लेकिन एक ऐसी शक्ति नर्मदा है जिसके दर्शन की महिमा है, और एक ऐसी शक्ति है नदी के रूप में जिसकी ये दुनिया में एकमात्र है, जिसकी परिक्रमा होती है बिल्कुल। है ना। जिसके पथ का पथिक गुरु गोविंद और शंकर हर युग सदी में होता है। दुनिया का एकमात्र ऐसा पथ है नर्मदा का जहाँ चलना साधना कहलाती है। मैं बोलूँ कि सुनील, कहीं भी आज तुम चलोगे तो चलना, और फिर चलने के बाद बोलो नहीं मेरी तो साधना हो गई, तो ये नहीं होगा। लेकिन आज भी 2 से 2.5 लाख और ये पैदल और फिर वाहनों से प्रतिवर्ष उस अलौकिक दिव्य महाशक्ति की परिक्रमा करते हैं, जिसको नदी बोल रहे हैं, जिसको हम माँ नर्मदा कह रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं एक ही दुनिया में शक्ति है नदी के रूप में, जिसकी परिक्रमा होती है, जिसके पथ पर चलना साधना है। और जाने अनजाने में कोई बैठ जाए तो आराधना हो जाती है, चले तो साधना, बैठे तो उपासना। बोले ऐसा कौन सा दुनिया में पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है, तो मैं बोलता हूँ वो नर्मदा का पथ है। और ये प्रामाणिक पथ है जहाँ चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जहाँ चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहाँ चलने से जीवन को दिशा मिलती है, जहाँ चलने से जीवन में बदलाव आता है। मतलब असाधारण ऊर्जा का स्रोत तो है ही, लेकिन जो माँ की निकटता में चला है उसको परमात्मा ईश्वर का साक्षात्कार
तो होता ही है, उसके जीवन में भी परिवर्तन देखा गया। मतलब असाधारण, हमारा निःशब्द है। हम तो दुनिया को, गांव घर परिवार को बोलते हैं कि तुम आओ नर्मदा के पथ, तुम चलो नर्मदा के पथ। और सिर्फ नर्मदा के पथ ही नहीं, कोई गंगा के किनारे वाला है, कोई यमुना जी के किनारे, कोई गोदावरी, कोई का। भारत की जितनी भी हम नदियां देख रहे हैं वो दुनिया की सबसे असाधारण, दुनिया की सबसे असाधारण वो शक्तियां हैं। और हमें शक्तियों के रूप में हमें नदियां प्राप्त है। हम इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा सर्वस्व उन्हीं पर केंद्रित है। तो कहीं ना कहीं जब हम इनकी जीवंतता, आज 4 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं और इन 4 वर्षों में हमने देखा कि चलते चलते अब वो उसका ध्यान आकर्षण हो रहा है कि इन पेड़ों को, जैसे मठ मंदिर में पाषाण की मूर्ति होती है, एक पत्थर, यदि ये हमारी सनातनी परंपरा है कि हम पत्थर में भी अपने परमात्मा ईश्वर को देखते हैं। तो आज हम यही बोलते हैं कि यदि हम पत्थर में भगवान को देखते हैं तो इन पेड़ पहाड़ों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा भगवान? इन पेड़ पहाड़ों में भी छिपा हमारा परमात्मा है, ईश्वर है। और ये हमारी संस्कृति है। कहीं ना कहीं इन पेड़ पहाड़ों में छिपी हुई उस जीवंतता को, सामर्थ्यता को दुनिया के समक्ष रखने का ये हो सकता है, उस आद्य शक्ति का, भगवती का, उसी की लीला है। निमित्त सिर्फ, जैसे आज निमित्त सुनील बना हुआ है कि नहीं, ये निमित्त है कि कैसे वायु पर रहना होता होगा। तो हम तो सिर्फ सभी परिवारों को यही बोलते हैं कि अभी कार्तिक पूर्णिमा से हम पुनः फिर, हमारा तो अखंड है परिक्रमा, एक ऐसी उसके लिए परिक्रमा हमारे लिए साधना है। और वो साधना से समाज जुड़े और उस साधना को देखे कि कैसे प्रकृति केंद्रित जीवन सबसे सुरक्षित और सबसे व्यवस्थित है। तो आपने कहा समाज को जुड़ना चाहिए। समाज बहुत भौतिकवादी है, वो हर चीज़ में लाभ देखता है। तो उसको अगर वो उनके शब्दों में हम समझना चाहे कि वो आपके साथ परिक्रमा में आए या माँ नर्मदा के किनारे आए, उसको क्या लाभ होगा? क्योंकि सब भौतिकवादी वो लाभ देखते हैं। अब वो ज़्यादा समय दूर नहीं है कि इस भौतिकवाद से वो कहीं ना कहीं अशांत हो गया है और अपने उसके जीवन पर संकट आ गया है। अब स्वार्थी तो है मानव, लेकिन एक स्वार्थ ये भी है कि सब चाहते हैं सुरक्षित जीवन, सब चाहते हैं व्यवस्थित जीवन। तो यदि वो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन यदि चाहेगा तो वो प्रकृति के समीप आएगा, वो अपनी संस्कृति से जुड़ेगा, वो नर्मदा, गंगा और यमुना के तट पर केंद्रित जीवन व्यवस्था को उसको फिर से अपनाना होगा। जी, आपको थोड़ा जल्दी जाना भी है तो मैं थोड़ा जल्दी प्रश्न पूछ लूँ। महाराज जी, एक प्रश्न आपके ये मन में उमड़ता है, क्योंकि चूँकि आपने कहा लोगों को आना चाहिए, आध्यात्म की राह पर आना चाहिए, पथ पर आना चाहिए, कि जीवन बहुत कठिन होने वाला है। लेकिन हम आज के दौर में देखते हैं संत की परख बड़ी मुश्किल हो गई है। धर्म को धंधा बना दिया है लोगों ने। अभी एक रील वाला जब से ज़माना आ गया है तो कई बाबा है, वो रील वाले बाबा उनको कहा जाता है। एक नए बालक है आए, वो बड़े चर्चा में आज चल रहे हैं। तो संत और वास्तविक जो धर्मात्मा है उसकी पहचान कैसे हो? लोग कैसे करें? क्योंकि धर्म का तो कई लोगों ने धंधा बना दिया है। आज बड़ी विडंबना है, कुछ धर्म और सनातनी परंपरा और मान्यताओं में विसंगतियां आई हैं। और कहीं ना कहीं जिसे हम संत कह रहे हैं या योगी कह रहे हैं, या हम जिसको पूज रहे हैं और आस्था से देख रहे हैं, वो एक जीवंत चरित्र है। तो कहते गुरु और गोविंद ने जिया है और जीकर उसने दुनिया को मूल आधार शक्तियों का परिचय कराया है और जीकर उसने बोध कराया है और जीवन को दिशा दी है।
तो संग्रह संचय करने वाला, द्रव्य पदार्थों को संग्रहित करने वाला, ये संत की श्रेणी में नहीं। कोई साधक हो सकता है, संत योगी नहीं हो सकता है, कारण वो संग्रह संचय नहीं कर सकता है। वो तो मेरी दृष्टि में तो समाज, संत समाज का होता है, किसी वर्ग पंथ संप्रदाय का नहीं होता। वो अपनी जीवन शैली से या अपने जो जीवन को जीता है, तो वो जीकर वो बताता है कि कैसे हमें बेहतर जीवन को जीना है, और उस व्यक्तित्व का निर्माण करता है और समाज को तैयार करता है समाज के लिए ही। तो आज मैं इस विषय पे नहीं करूँगा कि संत किसको कहेंगे, सन्यासी क्यों है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम तो वो जो भ्रमित हो रहे लोग, वो अब वो कैसे भ्रम से चरित्र निकले? देखेंगे आने वाले समय में कि माटी, ये विंध्याचल, ये सतपुड़ा, ये गंगा, ये यमुना, कहते गुरु और गोविंद इन्हीं के तट और पट पर मिला है और जीते हुए मिला है, तो आने वाले समय में उसको भी मिलेगा। जी, प्रेमानंद महाराज से आपकी मुलाकात हुई थी, वो भी हमने देखा। उनके बारे में क्या वो ब्रज आपकी? की एक अच्छा निष्काम मूर्ति है, और कहते हैं कि यही सनातन की और यही अपने परमात्मा और इष्ट के प्रति, जो राधा रानी के प्रति उनका समर्पण है, वो अपने आप में अद्वितीय है। और कहीं ना कहीं प्रेम ही है जो जीवन का आधार है, शक्ति है। तो वो प्रेम उनके शरीर में से प्रवाहित हो रहा है। उसको चाहे भक्ति कह लें, चाहे शक्ति कह लें, और बहुत सहज और निष्काम मूर्ति है, जो कि समाज को दिशा देने में लगी। उसी वृंदावन में या उसी मथुरा में एक और महाराज है, देवकी नंदन ठाकुर जी, वो बिग बॉस में भी अभी गए थे। उनसे कभी मुलाकात हुई है आपकी? अब मैं सारे संत आचार्यों को, कारण में तो वृंदावन और ब्रजमाटी और भारत के समस्त जो भी संत आचार्य है, हम तो उनको मतलब आपके माध्यम से प्रणाम ही, हम इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा, मैं एक प्रश्न उसी पे, जो आपने बात की कि संत जो होता है वो किसी समाज, संप्रदाय, जाति, धर्म का नहीं होता है, संत सबके लिए होते हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर हम देखें भारत में, तो बात हो रही है कि बटेंगे हम तो कट जाएंगे और इस तरह की, तो वो उस पर दादा गुरु क्या कहे, समाज को संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखो, जो हमारी संस्कृति है, जो जी। हमारा सनातन है, वो बँटने की बात नहीं करता है, वो जोड़ने की बात करता है। तो माटी से जुड़ना हो, चाहे जीव से जुड़ना हो, चाहे आज ज़रूर जाति पंथ संप्रदायों का संघर्ष हम भारत में देख रहे हैं, जिले प्रांतों में देख रहे हैं, लेकिन इसको देखकर भी पीड़ा होती है कि हम जाति से अलग हो सकते हैं, माटी हमारी एक है। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा भाव एक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भारत में रहता हो और उसने कभी गंगा, यमुना, नर्मदा या नदियों का जल ना पिया हो, और नदियों को वो जीवन शक्ति के रूप में ना देखता हो। नदियों को माँ कहने वाले हम ही हैं, माटी को माँ कहने वाले हम ही हैं। हम तो पेड़, पत्थर, पहाड़ों में भी परमात्मा और ईश्वर को देखने वाले हम हैं। प्रत्येक जीव का मान करने वाले भी हम हैं। और कहीं ना कहीं जो सनातन संस्कृति, या जिसको हम हिंदू संस्कृति बोलते हैं, तो हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू सभ्यता है। वो जोड़ना सिखाती है, वो काटना या बांटना नहीं सिखाती। जी हाँ, चलिए अंतिम प्रश्न मैं ले लेता हूँ, आपको निकलना भी है, कि अब जिस मिशन पर आप निकले, आपने उसको मिशन का नाम दिया है, क्या लक्ष्य है? ये सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन की परिकल्पना करते हैं। आज कोई संत या कोई गुरु कोई साधना करेगा, तो साधना का कोई ध्येय होगा। हमारी भी अब एक साधना कोई करता है, तब करता है अपनी कामना इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तब ध्यन साधना कर रहा है, कोई संग्रह या संचय के लिए, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए, कोई सम्मान के लिए, अपना अपना ध्येय। लेकिन मेरा ये तप, मेरा ये साधना किसी संचय संग्रह के लिए नहीं है,
कोई मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। मेरी ये साधना सिर्फ इतना है कि सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन हमारे घर परिवार समाज का हो। ये साधना उन मूल आधार शक्तियों के परिचय कराने के लिए है। ये साधना समाज की एकता अखंडता के सूत्रपात करने के लिए है। और ये साधना उसकी जीवंतता का एहसास कराने के लिए है, जिससे हमारा अस्तित्व है। तो ये कब तक आपने प्रण लिया है कि ये साधना आपकी रहेगी? ये साधना अब कहते हैं कि कोई व्रत करता है तो एक ऐच्छिक व्रत होता है। ये तो मुझे ही पता नहीं चला कि ये व्रत, ये साधना कब प्रारंभ होगी। जैसे कहते हैं शरीर में ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों ही प्रणाली रहती है। एक इच्छा पर व्यक्ति काम करता है, एक बिना इच्छा पर ही। तो इच्छा और अनिच्छा से तो ये ऊपर है। तो जब ये निर्धारित ही नहीं हुआ कि कब व्रत प्रारंभ हो गया, बस चलते 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 ये साधना और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही। तो ये तो मुझे लगता है कि जब एक स्वस्थ और बेहतर समाज को देखना चालू कर देंगे, जब गांव नगर को उन गंगा नर्मदा यमुना और उस अपनी माटी की निकटता में देखेंगे, और उस पर केंद्रित जीवन, जो प्रकृति पर केंद्रित जीवन है, व्यवस्था है, उसको जब देखने प्रारंभ कर तो इस व्रत को खोल देंगे। जब वो माँ की निकटता का एहसास उसको हो जाएगा और माँ के संग उसको जीना हो जाएगा। बस एक अंतिम प्रश्न कि आप बहुत सौम्यता से सरलता से अभी हमारी बात करें, लेकिन आपका एक उग्र रूप भी देखा जाता है। बहुत क्रोध आपको आता है जब आप नर्मदा के तट पर अव्यवस्थाओं को देखते हैं, मदिरा की दुकानों को आप जब देखते हैं या बाकी अव्यवस्थाएं, तो आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस, एक वीडियो है कि आप एक डंडा लेकर लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो क्या उस क्रोध के बाद ये, क्योंकि समाज और सरकार दोनों का काम है कि उन अव्यवस्थाओं को ठीक करे, तो उस क्रोध का कुछ असर हो रहा है वहाँ पर? नहीं, बहुत सारा परिवर्तन है। और कहते जो अपना होता है उसी को डांटना होता है। एक माता पिता गुरु किसी को डांट रहा है या किसी को पिता की डांट, तो पिता की डांट उसको बनाएगी, जिंदगी को सुरक्षित करेगी। तो कभी कभी मैं गांव घर परिवार भक्त मंडल या जो भी मैं देखता हूँ कि जैसे माँ के द्वार, जिस द्वार पर जीवन चल रहा है, जिस द्वार पर हमारा सब कुछ है, और उसका ध्यान नहीं है। कहीं वो उसके तट और पथ के पेड़ों को छेड़ रहा है, कोई काट रहा है, कोई पहाड़ों को छेड़ रहा है, कहीं वहाँ गंदगी कर रहा है। सृजन के द्वार पर विसर्जन है, कैसा कारण, वो सृजन का द्वार है, वहाँ विसर्जन क्यों हो रहा है। तो जब हम इन सारी चीज़ों को, विसंगतियों को देखते हैं, तो कभी कभी अपने को ही डांटा जाता है। तो मैं तो डांटता भी हूँ और कभी कभी मार भी देता हूँ कि नहीं नहीं इसको तो वो डांट, वो मार उसके जीवन को सुरक्षित करने के लिए है। और जितना कभी ऐसा होता है तो मैं इसका ये भी प्रामाणिकता है कि मैं उतना ही प्रेम भी करता हूँ। तो जो प्रेम करता है वही अधिकारी होगा डांटने का। जिसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया सबसे बेहतर बनाने में, वही आपको ये ऐसा कर सकता है और ऐसा जी सकता है और कह सकता है। जो जिया ही नहीं होगा वो क्या कहेगा। बहुत बहुत आभार आपका। करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत कुछ हम जानना चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन समय की मर्यादा है, उसकी एक सीमा है। तो इसलिए आज यहीं पर हम विराम लेते हैं, लेकिन आगे ज़रूर हम आपसे फिर रूबरू होंगे। और कई प्रश्न हमारे पास है, समाज के प्रश्न हैं, लोगों के प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर आपसे ज़रूर लेंगे। लेकिन कहते हैं कि जहाँ विज्ञान अपने हाथ जोड़ लेता है, वहीं से ध्यान और योग की शुरुआत होती है। और इसी बात का साक्षात प्रमाण महाव्रती योगी कह सकते हैं, संत कह सकते हैं हम जिनको, दादा गुरु हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए, उनके बचपन के बारे में हमें बताया। और भी कई प्रश्न हैं जिनकी हमें जानने की जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा हमारी बनी रहेगी और फिर हम मिलेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।